नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक विशेष वीडियो लेकर आया हूं जो विशेषकर नवयुवकों के लिए है, नवयुवतियों के लिए है। मैं पहले बोल दूं कि माइंड मत करना। आज के समय में प्रेम विवाह का होड़ सा लगा हुआ है। आज के युवक और युवतियां अपने माता पिता को इग्नोर करना शुरू कर दिए हैं और प्रेम विवाह के पीछे, लव मैरिज के पीछे पागल हो गया, दीवाना हो गया। ठीक उसी तरह से जिस तरह से ठंड मौसम के आने से पहले एक कुतिया के पीछे 10 से ज्यादा कुत्ते दौड़ते रहते हैं। जानते हो क्यों? उस कुतिया से प्रेम के लिए नहीं, उस कुतिया को मदद करने के लिए भी नहीं, बल्कि हवस पूरा करने के लिए, काम वासना के लिए। और अगर वो कुतिया मां बनने वाली होती है तो कोई भी कुत्ता उसके आसपास घूमता हुआ नजर नहीं आएगा, कोई भी नहीं। आप देख लेना, इसको कहते हैं काम का भूखा। अब मैं आता हूं पॉइंट पे। ये जो प्रेम विवाह होता है ना, वो बस यही काम के भूखे के वजह से होता है, काम वासना के वजह से होता है। इस काम वासना के पीछे इतना अंधा हो जाते हैं लोग, इतने अंधे हो जाते हैं लोग, इतने अंधे हो जाते हैं लोग, इस काम वासना के पीछे इतने अंधे हो जाते हैं हमारे युवक युवतियां कि वो ये भूल जाते हैं कि मैं जो कदम उठाने जा रहा हूं या जा रही हूं वो कितना उचित है। आप 200% मान लो कि ऐसे प्रेम विवाह सक्सेस नहीं होता, क्योंकि वो प्रेम वासना पर आधारित है, काम वासना पे आधारित है, केवल सेक्स पर आधारित है। और दूसरी बात, ये जो फ्रेंड होता है ना, फ्रेंड, इस फ्रेंड में अनुशासन नहीं होता, संस्कार नहीं होता, डिसिप्लिन नहीं होता, तीनों नहीं होता। लेकिन जो पेरेंट्स, आपके माता पिता जो शादी कर देते हैं, उसमें अनुशासन भी होता, डिसिप्लिन भी होता, संस्कार होता, कर्तव्य होता है। मैं उदाहरण देता हूं छोटा सा। आप एक प्रेम विवाह करते हो अपने फ्रेंड से, उस फ्रेंड के साथ आपने हर तरह की बातें की है, मजाक से लेके हर तरह का। आप दोनों के बीच जो अनुशासन है वो खत्म हो चुका है। आप दोनों के बीच जो बंधन है वो एक ही चीज का है, काम वासना का। और जिस दिन एक काम वासना पूरी हो जाएगी, आपका जो फ्रेंड का रिलेशन है वो टूटता नजर आएगा। अब उसमें आप ये देखोगे कि इसमें डिमेरिट क्या है, इस युवती में डिमेरिट क्या है, युवती देखेगी इस युवक में डिमेरिट क्या है, वो कितना कमाता है, क्या है, नहीं है। अब इस बेस पे लड़ाई शुरू हो जाती है। परिणाम ये होता है कि दोनों युवक और युवतियों के बीच एक दीवार आने लगता है। यही कारण है कि प्रेम विवाह सफल नहीं होता। इसलिए मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से ही कहूंगा कि अगर आप में थोड़ा सा भी संस्कार है तो प्रेम विवाह मत करना, क्योंकि प्रेम विवाह बालू के भीत की तरह है, बालू से बने हुए दीवार की तरह है, जिस दीवार में ईंटा नहीं, सीमेंट नहीं, छड़ नहीं, केवल बालू है। और प्रेम विवाह केवल काम वासना रूपी बालू पे बना हुआ है, काम वासना रूपी बालू पे बना हुआ है, ये कभी सक्सेस नहीं होता। हाँ, सक्सेस वो हो सकता है जिसमें काम वासना कम है, युवक और युवतियां एक दूसरे के फ्यूचर को देखते हुए शादी की है, ऐसे बहुत कम होते हैं। इसलिए मैं फिर अपनी बात को दोहराता हूं कि प्रेम विवाह केवल काम वासना पे आधारित होती है, सूरत देखकर की जाती है। इसके पीछे युवक युवतियां ये नहीं देखते कि मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है, मेरा फ्यूचर बनेगा या नहीं। जब हमारी प्यास बुझने लगती है तब हमें नींद खुलता है कि हमें फ्यूचर में क्या करना है।
जिस तरह से एक भिखारी जो काफी भूखा है, उसे एक रोटी दे दो, वो खुश हो जाएगा, खा लेगा। अगर पेट भर गया है, बोलेगा भाई साहब थोड़ा सा नमक दे देना। युवक युवतियों से मैं यही कहूंगा कि अपने माता पिता के बातों को मानते हुए काम करो। ये अच्छी बात है कि आपने लड़का देख लिया हो, आपने लड़की देख ली हो, तो अपने पेरेंट्स के, अपने माता पिता के माध्यम से वहां तक जाओ, क्योंकि अपने माता पिता अपने जीवन में घटी हुई घटनाओं के अनुभव के आधार पर कोई कदम उठाते हैं। लेकिन युवक युवतियों में ये अनुभव कभी नहीं होता, कदापि नहीं होता। वो केवल भावनाओं में बह जाते हैं। भावनाओं से घर नहीं चलता, भावनाओं से दुनिया नहीं चलती। इसलिए भावनाओं पर नियंत्रण रखें और अपना संस्कार, कर्तव्य, बुद्धि, विवेक से काम लेने की कोशिश करें। नमस्कार।